हेलो दोस्त, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो केसीसी नाम ऐप से बताने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा फास्ट समझना भी है। एक नंबर के क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किन किन के परिणाम संप्रायिक है, इसका व्याख्या करें। तो संप्रायिक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पता करना है और जान लेना जरूरी होता है। तो समप्रायिक संप्रायिक है या नहीं। तो संप्रायिक जिसका संभावना समान होती है वही संप्रायिक कहलाता है। मान लीजिए एक सिक्का को फेंके तो हेड और टेल दोनों का आने का संभावना समान है, इसीलिए यह एक संप्रायिक होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब देखिए एक नंबर कहता है एक खिलाड़ी सिक्के को उछालने पर जीत जाता है, सिक्का जीत पर क्या दिख सकता है। तो लिखेंगे हाँ यह संप्रायिक है, क्योंकि सिक्का को उछालने पे क्योंकि चित और पट, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि चित और पट आने की संभावना समान है, इसलिए वह संप्रायिक होगा। क्वेश्चन नंबर एक का एक था ये, क्वेश्चन नंबर एक का दो देखिए। श्री शर्मा को एक शिशु है, शिशु लड़का हो या लड़की हो सकता है। लिखेंगे हाँ यह एक संप्रायिक है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास एक लड़का है, लड़की या लड़का, बच्चा है, मान लीजिए शिशु यानी बच्चा है, तो अब उसको लड़का होगा कि लड़की होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मन में हम सोचेंगे उसको बच्चा है लेकिन लड़का हो या लड़की हो, कुछ तो होगा। तो दोनों का होने का संभावना समान है, लड़की हो या लड़का हो, लड़की हो या लड़का, दोनों का होने का संभावना समान है, संभावना समान है। जिसका संभावना समान होती है वो संप्रायिक होता है। अगला देखिए 3 नंबर। फास्ट हम बोलते हुए चले जाते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई है, उत्तर सत्य हो सकता है असत्य। हम किसी से मान लीजिए क्वेश्चन करेंगे तो मन में तो हम पहले ही सोच लेंगे या तो सही देगा या तो गलत देगा। तो लिखेंगे हाँ यह संप्रायिक है, क्योंकि सत्य या असत्य होने की संभावना समान है, होने की संभावना समान है, इसीलिए संप्रायिक। फिर अगला, एक बल्लेबाज खेलता है और गेंद चूक जाता है, गेंद को विकेट से टकराता है या चूक जाता है, यह नहीं होगा, यह संप्रायिक नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए एक क्रिकेट खेलता है, गेंद चूक जाता है, विकेट से टकराता है, दो ही कंडीशन नहीं होता है, ढेर सारा कंडीशन। या तो विकेट से टकराता है या गेंद मान लीजिए कीपर के हाथ चले जाता है, लेग बाय 4 रन हो जाता है, इन बहुत सारा कंडीशन होता है, इसलिए यह संप्रायिक घटना नहीं होगा। क्योंकि खैर इसमें तो रीजन वही बता ही दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले ये हम बता चुके थे लेक्चर में भी, कोई भी संख्या प्रायिकता में वैल्यू जो होता है 0 होता है, कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1, और 0 और 1 के बीच के ही संख्या प्रायिकता का वैल्यू होगा। ना 0 से कम होगा ना 1 से अधिक होगा। यदि कोई भी संख्या में मान लीजिए माइनस लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से प्रायिकता का मान नहीं होगा, सिर्फ मान होगा कम से कम 0, अधिक से अधिक 1 और इसके बीच की संख्या होगी प्रायिकता। तो इसीलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन हो गया आपका। मान लीजिए यहाँ पे -0.5 है, तो 0 से छोटा है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, तो माइनस में होता ही नहीं है, कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1, नहीं तो उसके बीच की संख्या। तो चलिए 2 नंबर का आप बना सकते हैं, सिर्फ ये चीज याद रखना है। 3 नंबर देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या है, और पट भी प्रायिकता भी ज्ञात करें। पट आने की भी प्रायिकता क्या। मान लीजिए एक सिक्का को उछाला, उसमें कंडीशन 2 आता है, हेड और टेल। कहता है जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो P बराबर सूत्र हम जानते हैं, E के अनुकूल
परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ई माने इवेंट इज घटना, तो कहता है चित आने की प्रायिकता, तो घटना तो चित के बारे में बात हो रही है, तो चित उसमें कितना होती है 1 और कुल संख्या 2, इसीलिए। फिर कहता है पट भी आने की प्रायिकता ज्ञात करे, तो पट की संख्या 1 ही होता है, कुल संख्या 2, ये भी हो गया आंसर। 4 नंबर में चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत क्यों माना जाता है। मान लीजिए सिक्का उछाल दिए, जो टॉर्च में जो चीज बोलेगा वो आ जाएगा, तो वो पहले उसका बैटिंग होगा, लेकिन ऐसा न्याय संगत माना क्यों है, ये भी क्वेश्चन कर दिया है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में इसलिए या क्योंकि चित या पट आने का संभावना चित या पट आने की संभावना समान है, इसीलिए इसे न्याय संगत माना गया है, न्याय संगत माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दो सिक्का को एक साथ उछालने पर चित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। मान लीजिए 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो हो सकता है मान लीजिए हम 2 सिक्का को उछाल देंगे, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाएगा, हो सकता है एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, हो सकता है एक पे टेल आएगा एक पे हेड आएगा, हो सकता है एक पे टेल आ जाएगा। तो 2 सिक्का को उछालने पे 4 कंडीशन होता है, जो कि मैं लेक्चर वीडियो में भी बता चुके हैं। 2 सिक्का तो 2 पे पावर 2 बराबर 4, इतना करने का भी जरूरी नहीं है, दिमाग लग जाएगा, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा ये कर दिए हैं। इसमें कहता है फिर 5 के 1 नंबर में 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1 नंबर 2 चित, तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो 21 संख्या मैंने 2 चित आया है, इसलिए 1 बटा कुल संख्या 4 हो गया आंसर। आपको 2 नंबर पे फिर कहता है ठीक 1 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो ठीक 1 चित, तो 1 2 3, ठीक 1 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ठीक 1 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो 1 चित में सिर्फ, इसमें तो 2 चित है, इसमें कहता सिर्फ ठीक 1 चित आने की प्रायिकता, 1 चित इसमें है 1 चित इसमें है, तो चित आने की इवेंट मीन्स घटना, 1 चित भी हो रही है ना, तो घटना 2 बटा कुल संख्या 4, 2 दूना 4, इसीलिए 1/2। अब देखिए 3 नंबर में कहता है कि कोई पट नहीं होनी चाहिए, कोई पट नहीं होनी चाहिए, कोई पट नहीं होना चाहिए। जब कोई पट नहीं होना चाहिए तो कोई पट नहीं, कोई पट नहीं, तो कोई पट नहीं, इसमें चित नजर आ रहा है, चित नजर आ रहा है, चित नजर आ रहा है, कोई पट नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी हो जाएगी 3 बटा कुल संख्या 4 हो गया आंसर। फिर 3 नंबर में कहता है कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, तो कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, 1 2 3, एक पट, मान लीजिए कम से कम एक पट, ये तो नहीं कहा कि जो है सो अधिक से अधिक एक पट, कम से कम एक पट, तो कम से कम इसमें भी एक पट है, तो इसको तीनों को गिनेंगे,
यानी हर जगह सूत्र लगाते हुए चले जाएंगे। पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, ऐसा नहीं कि जो है सो हम नहीं लगाए तो आप लोगों को भी नहीं लगाना है, सब में सूत्र लगा करके हल करते हुए चले जाना है। तो P बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, तो कम से कम एक पट 1 2 3 बटा कुल संख्या 4 हो गया आपको ये आंसर। फिर आगे हम देखते हैं 5 नहीं, अब 6 नंबर। 6 नंबर एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है, तो सभी एक ही आकार के हैं, तो कृतिका बिना थैले में दिए गए गेंद बाहर निकालना प्रायिकता है कि उसके द्वारा निकाली गई गेंद। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आप खुद से पढ़ लीजिए किसी ना मैथ को। 6 नंबर में कहता है एक थैले में एक लाल, मान लीजिए एक थैले एक लाल गेंद, एक नीली और एक पीली, एक नीली एक पीली है, सभी एक ही आकार के हैं, बिना देखे थैले में एक गेंद बाहर निकालता है, उसकी प्रायिकता क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर में देखिए, P बराबर सूत्री माने इवेंट विस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो पीली गेंद है बिना देखे, तो पीली की संख्या 1 बटा कुल संख्या 3, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में फिर P बराबर सूत्र लगाएंगे ई के अनुकूल, तो 2 नंबर लाल गेंद होने की प्रायिकता, इसमें लाल है 1 बटा कुल संख्या 3 हो गया आंसर। फिर 3 नंबर में कहता है नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो नीली की संख्या 1 बटा 3, यानी P बराबर 1 बटा 3 हो गया आंसर। फिर आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 से फिर आगे बताएंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक रहने दीजिए, बाकी फिर क्लास का टाइम हो गया है, क्लास चलना है।